जय जय। श्री अनंत व्रत कथा प्रारंभ। अनंत व्रत कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, किसी समय पुण्य सलीला भागीरथी के किनारे पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। भीमसेन और अर्जुन सहित श्री कृष्ण भगवान ने स्वागत पूर्वक अतिथि राजाओं को रत्न जड़ित यज्ञशाला में ठहराया। मोतियों की झालर से वह शाला इंद्र भवन के समान सुशोभित हो रही थी। इसी समय में वहाँ करुनंदन दुर्योधन ने पदार्पण किया। सूखे स्थल को जल युक्त जान दुर्योधन वहाँ पर अपने वस्त्रों को उठा करके सन्ने सन्ने चलने लगा। यह देखकर के द्रौपदी आदि सभी हंस पड़ी। तब दूसरी जगह पर जल युक्त जगह को थल समझ करके दुर्योधन बुरी तरह से गिर पड़ा। तब तो सभी ऋषिगण, राजा लोग तथा समस्त रानियां हंस पड़ी। सबको हंसते हुए देख करके दुर्योधन अत्यंत कुपित होकर के मामा शकुनी सहित वहां से लौट आया, क्योंकि सभी ने यही सलाह दी कि क्रोध को त्याग करके अपने कार्य को देखो और यहाँ से शीघ्र ही घर को चलो। अतः मामा की सलाह से शीघ्र ही दुर्योधन घर वापस चला गया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी अतिथि राजी होकर के घर चले गए। घर पहुंचकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और जुए में वह सारा धन, राजगृह को सब जीत लिया। पाप रहित पांडवों का सब कुछ जीत करके उन्हें वनवास दे दिया। वे लोग द्रौपदी सहित जंगल में जाकर के रहने लगे। पांडवों का यह हाल देखकर के श्री कृष्ण जी बहुत ही दुखी हुए और भाइयों को देखने के लिए जिस जंगल में वे लोग रहते थे वहाँ पर जा पहुँचे। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, जंगल में दुखित पांडवों ने श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो हर्ष से गदगद हो सब प्रणाम कर परस्पर आग गले मिले। युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, मैं भ्राताओं और द्रौपदी सहित इस घोर जंगल में दुख को प्राप्त हुआ हूँ। क्या इस दुख सागर से छुटकारा पा सकता हूँ? क्या कोई ऐसी युक्ति है जिससे मैं अपना राज्य फिर वापस पा सकूँ? कोई ऐसे देव की पूजा तथा व्रत हमें बतलाइए। आप ही कृपा कीजिए जिससे मैं इस संकट से मुक्त होकर के फिर से राजधन प्राप्त कर लूँ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, अनंत का व्रत वह पूजन ऐसा व्रत है जिससे सभी प्राणियों के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है, जिसके अनुष्ठान से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तब युधिष्ठिर बोले हैं कि हे केशव, आपने अनंत व्रत को कहा है, वह कैसा है? क्या शेष भगवान है अथवा तक्षक है या परमेश्वर को ही अनंत कहते हैं या ब्रह्मदेव इस नाम से पुकारे जाते हैं? हे देवेश, मुझे कृपा करके विस्तार से समझाइए कि अनंत भगवान किसे आपने कहा है। श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूँ। आदित्य आदि जो महीने हैं तथा काल, कारण, दिवस, रात, मुहूर्त, पंछी, प्राणी, वर्षा, युग, काल आदि की व्यवस्था, यह सब समय के विभाग आदि जो कहे गए हैं, यह सब अनंत ही है। अर्थात ये सब मैं ही हूँ और मैं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। दैत्यों का विनाश करने को मैंने ही अवतार धारण कर वासुदेव के वंश को उज्जवल किया है। हे युधिष्ठिर, साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के निमित्त ही मैं अवतार लेता हूँ। अनादि निधान कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, ईश्वर, विश्वरूप, महान, बहुयोगी, सर्वरूप, अनंत, 14 इंद्र, वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, समुद्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, नक्षत्र, दिशा, पृथ्वी, पताल तथा भू आदि लोक, ये समस्त मुझसे ही है। मैं ही इसका निमित्त धारण हूँ। यह निसंदेह सत्य है। युधिष्ठिर बोले, हे कि जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि का वर्णन कीजिए और यह भी कहिए कि इसका फल क्या होता है। यह किस देवता का पूजन है? सबसे पहले यह व्रत किसने किया था और फिर किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ, यह सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमंत था। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्री भृगु कन्या से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद उसके सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम उसके पिता ने शीला रखा। वह शीला चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। उसी समय उसकी माता ज्वर से ग्रसित हो गई और काल के वशीभूत हो नदी में गिर करके मर गई। तब उस सुमंत ब्राह्मण ने कर्कशा नामक
ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। वह सुशीला, कटुभाषी तथा दुष्ट प्रकृति की, बुरे स्वभाव वाली तथा कलह प्रिय थी। उसकी सौतेली पुत्री शीला अधिक नम्र गुण वाली थी। वह दीवालों, खंभों तथा देहली आदि की पूजा किया करती थी। वह खंभों तथा दीवालों पर विभिन्न रंगों के शंख, पद्म तथा अनेक चित्र बनाया करती थी। इसी प्रकार से खेलकूद में भी उसकी कौमार अवस्था व्यतीत हुए और युवा अवस्था में पदार्पण किया। जब लड़की को सुमंत ने युवा अवस्था में देखा तो उसके योग वर मिलने की चिंता में वह दुखित रहने लगे। उन दिनों में मुनियों में श्रेष्ठ श्री कौटल्य उस लड़की से विवाह करने की इच्छा से सुमंत के घर आए और सुमंत से अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब तो विप्र सुमंत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गृह सूत्र की विधि के अनुसार शुभ दिन नक्षत्र में अपनी लड़की का विवाह कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। स्त्री ने भी मंगल गान गाए, ब्राह्मणों ने स्वास्तिक वचन किया तथा मंदीजनों ने बिरदावली बखानी। जब विवाह की सभी विधि संपूर्ण हो गई तब सुमंत ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि जमाई को दहेज आदि के लिए देना चाहिए। दहेज की बात सुनकर के वह दुष्ट अत्यंत कुपित हुई तथा अपने सब आभूषण एक संदूक के अंदर बंद करके रख दिए और पति से बोली, घर में तो कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए, मैं क्या करूं, जमाई यूं ही चले जाएं। उसके वचनों को सुनकर के ब्राह्मण बहुत उदास हुआ और कौटिल्य जी भी उदास होकर के पत्नी सहित रथ पर बैठ करके चल दिए। जो कुछ भोज पदार्थ भोजन के उपरांत बचा हुआ था वह रास्ते में खाने की जमाई के साथ ब्राह्मण ने रख दिया था। यमुना जी के किनारे पर पहुँच करके कौटिल्य ऋषि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए चल दिए। इधर वहीं पर शीला ने देखा कि वहीं कुछ औरतें के झुंड लाल लाल कपड़े पहने मध्यांतर के समय अनंत भगवान की पूजन कर रही थी। वह चतुर्दशी का दिन था। उन्हें देख कर के शीला भी उसके निकट पहुंच गई और बोली कि हे बहनों, आप लोग यहाँ किस देवता का व्रत और पूजन कर रही हैं। तब फिर उसके प्रश्न के उत्तर में वे औरतें बोली, हे बहन, ये व्रत अनंत भगवान कहलाता है और हम लोग भी अनंत भगवान की ही पूजा कर रही हूँ। यह सुनकर के फिर शीला ने कहा, मैं भी यही व्रत करना चाहती हूँ, इसलिए आप कृपा करके यूँ बतलाइए कि इस व्रत का क्या विधान है तथा इसमें किसकी पूजा की जाती है और क्या दान किया जाता है। तो फिर औरतों ने कहा कि हे बहन, एक सेर शुद्ध अन्न का पकवान बना करके आधा ब्राह्मणों को खिलाए और आधा आप स्वयं खाएं तथा यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दे। यह व्रत किसी नदी के किनारे करना चाहिए तथा वहीं पर भगवान की कथा सुने। कुशा का शेष नाग बना करके बांस की टोकरी में रखे, फिर स्नान दान से निवृत्त होकर के उसका पूजन करें। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य तथा पकवानों से उनका पूजन करें। उसके बाद मजबूत सूत लेकर के उसे हल्दी से रंग करके फिर उसमें 14 ग्रंथ लगा करके औरत अपनी बाईं भुजा में बांध ले। यदि पुरुष पूजन करते हैं तो दाईं भुजा में बांधे। सूत बांधने समय यह मंत्र पढ़ते जाए, हे वासुदेवाय, इस मंत्र संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप मुझे उबारिए। आप इस अनंत रूपी सूत में विराजमान है, आपको अनेकों बार नमस्कार है। उस अनंत सूत को बांधने के बाद चित्त स्थिर कर उस आदि अंत रहित परमेश्वर का ध्यान करें। हे बहन, यही व्रत का विधान है। भगवान विष्णु जी बोले कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से उस औरतों के मुख से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर के शीला बहुत प्रसन्न हुई तथा 14 गांठ लगा करके वह सूत उस अपने भुजा में बांध लिया तथा व्रत भी किया। जो मार्ग के लिए भोजन बधा था उसमें से उसने आधा ब्राह्मणों को खिला दिया। थोड़ा सा आप खा करके पति के साथ रथ में बैठ करके चल दी। पति के घर पहुंचकर उसे सुंदर शुभ शकुन हुए। व्रत के करने से उसके यहाँ धन्य, धान, गोधन सबकी वृद्धि हुई। वह सदैव मड़ियों की करधनी व कंठहार आदि से सुशोभायमान हो रही थी। अतिथि सत्कार में वह आगे रहती थी। वह पति परायण सदैव कार्यों में लगी रहती थी, अपने पति को सुखी रखती थी। एक दिन वह बैठी थी कि ऋषि की दृष्टि उस डोरे पर पड़ी। कौटिल्य ऋषि ने पूछा कि हे शीला, यह पीला डोरा तुमने क्यों बांधा है? क्या इसके द्वारा तुम मुझे अपने बस में करना चाहती हो? मुझे इसका ठीक ठीक कारण बतलाओ। शीला ने कहा कि हे पतिदेव, यह अनंत भगवान का सूत है। इसके द्वारा मनुष्य धन्य, धान तथा ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। इसी कारण से यह अनंत सूत्र मैंने बांध रखा है। यह सुनकर के कौटिल्य ऋषि ने वह सूत्र तोड़ डाला और फटकारते हुए बोले कि हे दुष्टा,
वह कौन अनंत भगवान है जिसके विषय में तू बकवास कर रही है। कौटिल्य ऋषि ने वह अनंत सूत अग्नि में फेंक दिया, किंतु शिला ने झटकर उसे उठा कर लिया और दुग्ध पात्र में डाल दिया। इस प्रकार से अनंत सूत को तोड़ करके फेंकने से ऋषि का धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया। गौवें की चोरी हो गई, घर में आग लग गई, धन धान सब नष्ट हो गए। जिसने बंधु भी थे वो भी दुश्मन हो गए। परिवार में कलह ने प्रवेश कर लिया। इस प्रकार से अनंत भगवान का निरादर करने से कौटिल्य के गृह में दरिद्रता का पूर्ण से निवास हो गया। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, पड़ोसियों ने भी वार्तालाप करना बंद कर दिया। वे तन मन धन सबसे अत्यंत कष्ट प्राप्त करने लगे। अति दुखी हो कौटिल्य एक दिन अपनी पत्नी से बोले कि हे शीला, एकाएक कैसे विपत्ति मेरे ऊपर आ पड़ी है, जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि बंधु बांधवों से भी कलह हो गई है, कोई मुझसे बोलता भी नहीं है, क्या करूँ? ये किस पाप का फल है? क्या तुम कुछ बता सकती हो कि अब किस तरह से मेरी स्थिति में सुधार हो? तब उसकी पत्नी मीठी बाणी से समझा करके कहने लगी कि हे पति श्रेष्ठ, उस दिन जो आपने अनंत सूत्र को तोड़ करके फेंका था और अनंत की अपशब्दों में निंदा की थी, उसी के ये दंड भोगना पड़ रहा है। हे प्रभु, आप सभी के निमित्त कुछ करिए, तभी आपका भला हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर के कौटिल्य ऋषि ने भगवान का स्मरण किया और गृह त्याग करके वन में तप करने के लिए चले गए। वे रात दिन अपने विचार करते कि मैं कहाँ पर उन प्रभु को ढूंढूं जिसकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त था और जिसकी निंदा से सब कुछ नष्ट हो गया। ये धन ही इसका कारण हुआ, इसी से दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अनेक चिंतन करते हुए वे वन में घूमते रहे। एक दिन वन में उन्होंने फलों से लदे हुए वृक्ष को देखा, जिससे फलों को न तो किसी ने खाया था और वे सड़ने लगे थे। पशु तक भी उस वृक्ष पर नहीं आते थे। कौटिल्य ने उस वृक्ष से पूछा कि हे वृक्ष, तूने अनंत को कहीं देखा है? यदि देखा है तो मुझसे बता। तब वृक्ष बोला कि हे ऋषि, मैंने कभी नहीं देखा है। तब तो ऋषि बहुत दुखी हुए और दुखी हृदय से वहाँ से चल दिए। श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, इस प्रकार से अनंत का पता न मिलने पर कौटिल्य आगे बढ़े और हृदय में तीव्र इच्छा से ये लगी हुई थी कि किस प्रकार अनंत का साक्षात्कार हो जाए। इसी प्रकार इसी आशा में वह वन में भ्रमण करते हुए अकस्मात एक गौ को दर्शन किया जो बछड़े सही थी। ऋषि ने उससे भी प्रश्न किया कि हे गौ माता, क्या तुमने अनंत को देखा है? तब गौ बोली कि विप्रवर, मैं नहीं जानती कि अनंत कौन है, देखना तो दूर की बात है। ऋषि वहाँ से आगे बढ़े तो देखते हैं कि एक बैल घास पर चल रहा है। ऋषि ने पूछा कि हे वृषभ, क्या तू अनंत को जानता है? कभी तूने उनके दर्शन किए हैं? बैल ने उत्तर दिया, ऋषिवर, मैंने कभी भी अनंत को नहीं देखा है। वहाँ से भी ऋषि जी आगे की ओर चल दिए। मार्ग में दो सुंदर तलैया दिखाई दी, जिसमें सुंदर कमल और कुमुद खिले हुए थे, जिससे उनकी शोभा और बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के पशु पंछी, चकवा चकई, बगुले, हंस उसमें से जल क्रीड़ा आनंद ले रहे थे। सुंदर लहरें उठ रही थी तो आपस में उछल उछल करके खेलती हुई बालिका सी प्रतीत होती थी। उन तलैया को देखकर के ऋषि बोले कि हे पुष्पकर्णियों, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? यदि देखा है तो कृपा करके मुझे बतलाइए। ऋषि का प्रश्न सुनकर के पुष्पकर्णी बोली कि हे विप्र, मैं नहीं जानती हूँ कि अनंत कौन है, क्योंकि हमने उनको कभी नहीं देखा है। बेचारे ऋषि हर बार अपने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में पाकर के बड़े ही दुखी होकर के आगे चल देते थे। चलते चलते आगे उन्हें एक गधा मिला। गधे से भी उन्होंने अनंत को पूछा, किंतु गधा का भी वही उत्तर जो सबने दिया था। तब तो निराश होकर के ऋषि आगे बढ़े जा रहे थे कि कुछ आगे चल करके एक हाथी मिला। हाथी से भी पूछा, हे गजराज, तुमने अनंत को देखा है? हाथी ने उत्तर दिया, मैंने अनंत को नहीं देखा है। इस प्रकार से सब आगे की ओर निराश होकर के ऋषि वहाँ से जंगल में आंख बंद करके बैठ गए और दुखित होकर के परम कातुर हो हाय हाय करते हुए धराशाही हो गए, अपने शरीर की सुधि भूल गए। इसी प्रकार से मूर्छावस्था में कुछ देर पड़े रहे। जब होश आया तो अनंत अनंत रटते हुए उठ बैठे और यह प्रण किया कि अपना शरीर छोड़ दूंगा, बिना अनंत का दर्शन किए जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार से प्राणों का मोह त्याग करके ऋषि ने एक वृक्ष में फांसी के लिए रस्सी लटकाई। जो ही फंदा गले में डालने को हुए कि अनंत भगवान प्रकट हुए और वे एक वृद्ध विप्र के रूप में ऋषि के निकट आए और प्रेम भरी वाणी से ऋषि का हाथ पकड़ करके बोले कि हे विप्र, मेरे साथ चलो। ऐसा कह करके और ऋषि को साथ लिए एक पर्वत की कंदरा में ले गए। ऋषि ने देखा कि वहाँ पर एक सुंदर पुरी है जहाँ पर स्त्री पुरुष निवास करते हैं। उसी पुरी में एक दिन ऋषि को अनंत का दर्शन कराया। देवाधिदेव सदैव अजय ऐसे विश्व रूपी अनंत को देख करके
ऋषि गदगद हो गए और विह्वल कंठ से स्तुति करने लगे। ऋषि बोले कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं महाअधम और पापी हूँ तथा मैं पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करो। ऋषि की स्तुति सुनकर के अनंत जी बोले कि हे ऋषि, आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम बिना किसी भय के अपने हृदय की बात मेरे समक्ष स्पष्ट कहो। तब भगवान की अभय करने वाली वाणी सुनकर के ऋषि जी बोले कि हे भगवान, मैं धन्य धान के मद के चूर था, मैंने घमंड में तुम्हारा तिरस्कार किया था, अनंत का डोरा तोड़ करके फेंक दिया था, उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। मेरा धन ऐश्वर्य आज नष्ट हो गया। हे प्रभु, मैं अपने जीवन में निराश हो गया, आपकी शरण में हूँ। हे देवों के देव, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया और मेरे जीवन को सार्थक किया। हे विश्वरूप, मेरे इस पाप कर्म का प्रायश्चित बतलाइए। अनंत जी बोले, हे मुनि, अब तू अपने घर को प्रस्थान कर और 14 वर्ष तक प्रयत्न अनंत व्रत का अनुष्ठान कर, तब तेरे सब पापों का नाश हो जाएगा। हे विप्र, मेरे वर से तुझे अटल भक्ति मिलेगी, कोई संसारी शक्ति तुझे अब मेरी भक्ति से विमुख नहीं कर पाएगी। इस शिला के लिए व्रत की कथा को पठन पाठन करने वाला और शिला के सदृश यह अनंत व्रत करने वाला इसके सभी पापों से छूट करके शीघ्र मेरे परमानंद प्राप्त होगा। अब ब्राह्मण, तू जिस रास्ते से घर से आया था होकर के यहाँ तक आया, उसी से अपने घर को वापस लौट जा। अनंत भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के ऋषि बोले कि हे प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन वन भटक रहा था, तब मैंने जंगल में आम का वृक्ष देखा, गौ, बैल, कमल, पुष्पों से सुशोभित 2 पुष्पकणी और गधा, हाथी आदि देखे और उनमें से मैंने वार्तालाप भी किया। कृपया मुझे यह बतलाइए कि अनुग्रह कीजिए कि ये सब कौन थे। भगवान बोले कि हे विप्र, प्रथम जो आम का वृक्ष तूने देखा था वह पूर्व जन्म में एक सुविज्ञ ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। उसी पाप से वह वृक्ष हुआ। और वह गौ पृथ्वी थी, उसने पूर्व ही बीज चुराया थी। और बैल धर्म था, वे दोनों पुष्करणी नदियाँ ब्राह्मण की 2 बालिका थी। वे ब्राह्मणों और अतिथि का स्वागत सत्कार कभी नहीं करती थी। इसी प्रकार पाप के कारण वह पुष्करणी हुई और धर्म अधर्म के कारण वह एक दूसरे से लहराती रही। और गधा जो तुमने देखा था वह क्रोध है, हाथी मद है, और वह जो वृद्ध ब्राह्मण तुझे यह तक लाया वह मैं ही अनंत भगवान हूँ। यह करके अनंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब ऋषि जी अपने घर को वापस आए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, तब विप्र ने 14 वर्ष प्रयत्न तक अनंत व्रत किया और अनंत भगवान ने जिस प्रकार से कहा था वह सब सुखों को भोग करके अंत समय में भगवान का ध्यान करते हुए उनके धाम को गया। हे पांडव, इसी प्रकार से तुम 14 वर्ष तक अनंत व्रत करो और कथा का श्रवण करो। हे धर्मराज, यह समस्त व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमको यह सुनाया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से छूट करके अनंत लोक को प्राप्त करता है। हे धर्मराज, जो शुद्ध सरल हृदय वाले आदमी इस संसार में सुख से रहना चाहते हैं, वे विश्वरूप अनंत भगवान का पूजन और व्रत करके अपने हाथ में 14 गांठ लगा करके अनंत देवता का डोरा बांधे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, जय भगवान की जय, जय श्री सत्यनारायण भगवान की, अनंत भगवान की जय। अनंत पौला माथे छिड़का का हिडोरता रह का खोजता रह पौला माथे छिड़का का हिडोरता रह का खोजता रह पौला माथे छिड़का।